नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। माफिया, गुंडे, अपराधी, बाहुबलियों पर यही महाबली काल बनकर टूटा है। सरकार के एक इशारे पर काली कमाई करने वालों के साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर रहा है। हमने आपको एक एक माफिया पर हुए बुलडोजर के वार की तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब इस महाबली के महाप्रहार से यूपी की सियासत में भी भूचाल आ गया है। अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षणदाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं। जिसकी गर्जना से कांपते हैं अपराधी, जिसके चलने पर ढह जाता है क्राइम का साम्राज्य, जिसने गिराई बाहुबलियों पर बिजली, उस बुलडोजर के हर कदम, हर इंसाफ, हर प्रहार को हमने दिखाया। सीएम योगी ने जिस पर लगाई अपनी मुहर, आज वो बुलडोजर मचा रहा तहलका। न्यूज स्टेट पर सुपर एक्सक्लूसिव बुलडोजर, बाहुबलियों का जिसने निकाला दम। मैंने दिखाया था मुख्तार की दहशत का खात्मा। माफियाओं को जिसने नहीं किया माफ। बुलडोजर से बदन सिंह बद्दो की आपराधिक रियासत मैंने ढाते हुए दिखाई थी। अपराधियों का रातों रात गिराया राजतंत्र। खान मुबारक जैसे अपराधी के खात्मे की मुबारक तस्वीर मैंने दिखाई थी। पीले पंजे का वार, बच ना सके गुनहगार। जिनके अट्टहास पर प्रदेश कभी कांपा करता था, जिन्होंने कभी यूपी को समझ लिया था अपने बाप की जागीर, जो बहाते थे इंसानियत का खून, अब वही अपराधी भीगी बिल्ली बन रहम की भीख मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर की हर दस्तक को न्यूज स्टेट ने दिखाया। कहां कहां माफियाओं को बुलडोजर ने किया साफ, हमने बताया। और आज इसी बुलडोजर पर हो रहा है सियासी घमासान। आम जन के लिए राहत, जरायम की दुनिया के लिए कार। ये बुलडोजर अभी रुका नहीं है, इसके टारगेट पर अभी कई और गुनहगार बाकी हैं। और न्यूज स्टेट का ये कारवां भी इस बुलडोजर के हर कदम पर कदम ताल है। ना ये बुलडोजर रुकेगा और ना हम, भले ही सियासत कितनी होती रहे। टीम न्यूज स्टेट। बुलडोजर अपराधियों के सीने पर चला तो किसी का चेहरा खिल उठा तो कोई तिलमिला गया। अब हर एक्शन पर सियासी रिएक्शन दिखाई देने लगा है। यूपी की सियासत में अब बात मुद्दों की नहीं बल्कि इस बुलडोजर की होने लगी है, क्योंकि इस बुलडोजर ने तो वार अपराधियों पर किया, लेकिन चोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लगी है। माफिया में और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनकी जब्ती करने की कार्रवाई चल रही है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को बुरा लगता है। आपने देखा होगा ना, उनका बयान आया था। उन्होंने बयान दिया कि जिन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली तो अब इसको वापस क्यों दिया जाए। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनके पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। तीन तस्वीरों के बीच जो तस्वीर है वो बुलडोजर है।
काम इसका अवैध इमारतों को उठाना है, कानून का पालन करना है, हर आदेश को मानना है। इसका पंचा जब उठता है तो अपराधियों की एक धड़ा सिरे से साफ हो जाता है। लेकिन इस इंसाफ पसंद बुलडोजर पर ऐसी सियासी टकरार शायद ही हमने आपने उम्मीद की होगी। अपराध मुक्त यूपी, अमन पसंद प्रदेश, इसकी कल्पना कभी सिर्फ सपनों में की जाती थी, लेकिन बदली सत्ता के साथ यूपी में योगी आदित्यनाथ का आगमन क्रिमिनल पर काल बनकर ऐसा टूटा कि अब प्रदेश और राज्यों के लिए नजीर बन रहा है। अलीगढ़ आए पीएम मोदी भी योगी राज की इस वानगी भर से इतना खुश दिखाई दिए कि उन्होंने भरी सभा में अपने शब्दों से सीएम योगी की पीठ थपथपा दी। जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। कभी क्रिमिनल्स पर कुछ पार्टियों की रहनुमाई हुआ करती थी, सत्ता तक की राह इस आपराधिक पगडंडियों से होकर गुजरा करती थी, लेकिन अब इस रास्ते में मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर काल बनकर खड़ा हुआ है। कई माफियाओं, गुंडों और बदमाशों की काली कमाई की रियासत को ढा दिया गया है और कई और अपराधियों का नाम आना अभी बाकी है। ऐसे में गुस्सा सियासत की नाक पर बैठा हुआ है, जो कई सवाल भी खड़े करता है। दिल्ली को अपना नामसन बुलडोजर रखना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि बुलडोजर माफियाओं पे चला है, इसलिए समाजवादी पार्टी को बहुत तकलीफ है। माफियाओं पर ही नहीं चला है, जो मध्यम श्रेणी के लोग चाहे किसी भी जाति को घर बना लिए हैं, गलत से नक्शा पास नहीं है, अधूरा है, उन सबका गिराया गया है। वो माफिया नहीं है, माफिया एक दो का गिराया गया, और जितना गिराया गया है राजनीतिक दृष्टि बस गिराया गया। आपको लगता है कि बुलडोजर का गलत इस्तेमाल किया? बहुत गलत, बहुत गलत। मुख्तार, अतीक कभी सत्ता के प्यारे हुआ करते थे, इनके उत्तर प्रदेश में तूती बोला करती थी, लेकिन जरायम की दुनिया के ये दोनों बादशाह आज सलाखों के पीछे हैं। हनक, अकल सब निकाल दी गई है। इनके गुर्गों को ढूंढ ढूंढ कर उनके बिल से निकाला जा रहा है। अपराधियों में अफरा तफरी है, लेकिन इस अफरा तफरी की बुलबुलाहट सियासत के खड़े में साफ दिखाई देती है। सरकार का काम बुलडोजर चलाना नहीं है, किसी के घर को ध्वस्त करना यह सरकार का काम नहीं है। बुलडोजर का काम है अच्छी से अच्छी सड़कें बनाना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देना, लोगों को सुविधा देने के लिए है। लेकिन इस सरकार ने बुलडोजर का गलत दुरुपयोग किया और लोगों के मकान के लिए उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। सत्ता का मंत्र कभी अपराधियों की चौखट छूकर उसे चूम कर मिलता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं। जिसने भी कानून को तार तार करने की सोची भी, उसके लिए योगी का बुलडोजर तैयार है, हर हिसाब वसूलने के लिए। टीम न्यूज़ स्टेट। राजनीति का अपराधीकरण हुआ तो कई माफिया सफेद पोश बन गए और राजनीति की आड़ में इन सभी ने अपने काले कारोबार के साम्राज्य का विस्तार किया। इन्हें लगता था कि इन पर कभी कोई हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन वक्त बदला, सूबे में चेहरा बदला और बदल गया बाहुबलियों का ठिकाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कभी जिनकी हनक होती थी, आज वो हैं सलाखों के पीछे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 19 मार्च 2017 को जब यूपी का निजाम बदला और मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, तो ये शपथ मात्र एक सौगंध नहीं थी, बल्कि एक निश्चय था। अपराध को यूपी से उखाड़ फेंकने का शपथ का एक एक शब्द विश्वास था। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का। सत्ता बदली तो एक संत के कार्यकाल में अपराधियों की साढ़े साती शुरू हो गई।
लोहे के पंजे वाला एक कई कुंतल वजनी इंसाफ का वाहन निकला, जिसको जनता ने नाम दिया योगी का बुलडोजर। जब जब यह बुलडोजर किसी अपराधी की ओर बढ़ा, इसने क्राइम की नींव पर बने महल के अस्तित्व को ही खत्म करके रख दिया। ये बुलडोजर आज भी यूं ही बढ़ा जा रहा है, अपराधियों के खात्मे के लिए, अपराध मुक्त यूपी बनाने के लिए। आज जब बुलडोजर चला करके 1600 करोड़ की संपत्तियों को हमने जब्त करने का काम किया है, नेस्तनाबूद करने का काम किया है, ये गरीबों की कमाई को, गाढ़ी कमाई को लूट करके, खसोट करके इकट्ठा की गई माफियाओं की संपत्ति थी योगी आदित्यनाथ सरकार का। ये बुलडोजर थमने वाला नहीं है। ये कानूनी रूप से जिन लोगों ने भी संपत्तियों को लूटा है, खसोटा है, उनके ऊपर ये बुलडोजर चलता रहेगा। तो अब ये भी समझ लीजिए कि किस तरह से सब समाज के लिए कैंसर बने इन क्रिमिनल पर लगाम लगाई गई। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक कुल 5,558 मामले दर्ज कर 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 25 माफियाओं के खिलाफ की गई गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई के तहत करीब 11 अरब 28 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की गई। साफ था कि जिस ओर ये बुलडोजर बढ़ा, इसने अपराधियों के चेहरे की चमक को छीन लिया, उनके नाम और दबदबे को दफन तक कर दिया। योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने सोचा कि जब तक इनकी आर्थिक कमर नहीं टूटेगी तब तक इनका साम्राज्य नहीं टूटेगा और माफियागिरी जो है ये पनपेगी। तो बुलडोजर चला योगी जी का मुख्तार अंसारी पर, अतीक अहमद पर, खान मुबारक पर, विजय मिश्रा पर, पश्चिम में सुनील राठी पर, दुजाना पर, जितने बड़े अपराधी थे उन सब पर बुलडोजर चला। जो इन्होंने सरकारी ज़मीनें, गरीबों की ज़मीनें तमाम कब्जा करके और गलत तरीके से धन कमाए हुए इन्होंने एम्पायर खड़ा हुआ था, उसको बुलडोजर चल के जमींदोज कर दिया। मुख्तार, अतीक और न जाने ऐसे कितने माफिया अब जेल में बंद हैं। सत्ता पाना कभी इनकी चाहत हुआ करती थी, लेकिन अब तो सिर्फ खुला आसमान देख पाना ही इनकी हसरत रह गई है। और ये सब हुआ है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की सोच के चलते। और ये जब से टूटा है तो तमाम जो माफिया यहाँ कहते थे मैं मुख्तार का आदमी हूँ, मैं विजय मिश्रा का आदमी हूँ, आज वो कोई आदमी ये नहीं कहता। सब बिल में घुस गए, काफिले बंद हो गए, टेरराइज होना बंद हो गया। तो ये बुलडोजर जो है योगी सरकार का ये चलता रहेगा। और ये बुलडोजर अपराधियों पर चलता है, माफियाओं पर चलता है। और ये सरकार गरीब, लॉ अबाइडिंग सिटीजन इनकी रक्षा करती है और माफियाओं के आर्थिक तंत्र पर बुलडोजर चलाती है जो चलता रहेगा। यूपी के माफिया राज की पड़ताल भी हम अपनी अगली रिपोर्ट में करेंगे, तो आपको ये भी बताएंगे कि फिलहाल हाल में इन अपराधियों का पता क्या है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। टीम न्यूज़ स्टेट। मूंछों को ऐंठना उसकी पहचान थी। गाड़ी के बोनट पर सवार होकर वो निकला करता था। लेकिन अब यही मुख्तार अंसारी डरा हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल अतीक अहमद का भी है, जिसकी काली कमाई पर चले बुलडोजर ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। और व्यापारियों की संपत्ति होगी तो व्यापारियों को वापस करेंगे, लेकिन किसी माफिया को प्रदेश के अंदर पनपने नहीं देंगे। ये माफिया अपराधी समाजवादी पार्टी को ही मुबारक हो। एक हुंकार थी, एक ललकार थी, एक चुनौती थी उस अपराध को खत्म करने की जिसने यूपी की रगों में दौड़ना शुरू कर दिया था। राजनीति तक में अपराध का वायरस सियासत को और दूषित कर रहा था। और ऐसे में 2017 में यूपी में आई बीजेपी सरकार के सामने एक चुनौती थी इस अपराध पर काबू पाकर इसे खत्म करने की। दिन जैसे जैसे बीते अपराध पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दिया और अब ये हाल है कि अपराधी यूपी में थर थर कांप रहे हैं। अपराधी कोई भी हो, उसके साथ उसको पहले से चेतावनी दे दी गई कि भाई देखो, अपराध करोगे तो कानून के नज़र में आप अपराधी माने जाएंगे और आप कानून फिर अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। तय कर लो
आपको एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन करना है, एक अपराधी के रूप में कानून की गिरफ्त में आना। मूंछों पर दाव, बाहुबली छवि, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर जैसे उपनाम राजनीति का जब मुख्तार ने चोला ओढ़ा तो मानो सारे दाग ही धुल गए। एक समय ये माफिया पूर्वांचल के अपराध जगत में खौफ का पर्याय माना जाता था, लेकिन अब योगी राज में इस बाहुबली का बल क्षीण हो गया है। एक हारा हुआ मुख्तार लोगों के सामने है। मुख्तार के खिलाफ 32 साल के आपराधिक जीवन में 302 यानी कि हत्या के 18 केस दर्ज हैं। हत्या की कोशिश यानी कि धारा 307 के तहत 10 मुकदमे। इसके अलावा मुख्तार पर टाडा, गैंगस्टर एक्ट, NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और आर्म्स एक्ट के अलावा मकोका एक्ट के तहत भी केस दर्ज हैं। मुख्तार के गैंग को तोड़ना भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन एक एक करके मुख्तार पर इतने प्रहार किए गए कि आज खौफ का पर्याय बनने वाला मुख्तार खुद खौफ में है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के 244 सदस्यों पर आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में करीब 1 अरब 95 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त और जब्त की गई। मुख्तार गैंग के 158 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो इस गैंग के 122 असलहों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 110 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर, 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 पर NSA की कार्रवाई की गई। डर क्या होता है मुख्तार अब अच्छे से जानता है, तो खौफ इसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। आलम कुछ ऐसा था कि कुछ दिनों पहले तक पंजाब की जेल में बंद मुख्तार यूपी तक आने से कतरा रहा था। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय क्या जीत गए, इनके भाई को हरा दिया कि कृष्णानंद राय को मारने के लिए प्लानिंग करने लगे। LMG मंगा लिया अपने पूर्व गवर्नर मुन्नर यादव, उसका भांजा फौज से LMG लेकर आ गया। शैलेंद्र सिंह डिप्टी SP थे, उन्होंने पकड़ लिया लाइट मशीन गन जो आधा किलोमीटर पर वार करती है, 550 गोली प्रति मिनट फायर करती है। शैलेंद्र सिंह ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में 2004 में वो LMG बरामद कर ली थी। जैसे बरामद करके मुख्तार जेल भी नामजद हुए, उनकी टोटल रिकॉर्डिंग थी और जैसे STF पर आफत टूट पड़ी और उसके बाद SSP हटा दिए गए। शैलेंद्र सिंह को इतना पकड़ किया गया कि फरवरी 2005 में शैलेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। तो खुद को डॉन कहलाने पर जो फूले नहीं समाता था, 17 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में कदम, अगले 3 दशक तक इलाहाबाद, फूलपुर और चित्रकूट में एक बड़े गिरोह का सरगना अतीक आतंक का दूसरा नाम हुआ करता था। लेकिन अब यही अतीक लाचार है, बेहाल है। माफिया अतीक और उसके नवासी गुर्गों की अब तक 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख की संपत्ति ध्वस्त और जब्त की गई है। अतीक गैंग के 60 सदस्यों के असलहे निरस्त किए गए हैं। गैंग के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज कर 9 अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 1 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। देखें यहाँ का, चाहे अतीक अहमद हो, MP बना, समाजवादी पार्टी से बना, और उस विधानसभा सीट जब खाली किया तो उसमें राजू पाल बन गए। तो उसको ये हुआ कैसे हिम्मत हो गई, ये जीत गया 2004 में। तो ये के 47 चली और राजू पाल जनवरी 2005 में दौड़ा कर मार डाले गए। अपराध पर कार्रवाई का घोड़ा तो चल ही रहा है, तो यूपी में दौड़ रहा बुलडोजर इन अपराधियों की संपत्ति को ध्वस्त कर इनकी कमर भी तोड़े पड़ा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो बुलडोजर पर आखिर अखिलेश को गुस्सा क्यों आया? क्राइम को खत्म करने वाला बुलडोजर कैसे अखिलेश यादव के रास्ते में आ रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनके पास बुलडोजर है। राजनीति में भी न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होता है। जी हाँ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी एक्शन का रिएक्शन। अब इस बुलडोजर का क्या कसूर जो यूपी में माफिया राज को दफन करने में जुटा है? लेकिन SP अध्यक्ष अखिलेश यादव को मानो
इस बुलडोजर में अपना सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई दे रहा है और इसके पीछे की वजह भी कई सारी है। 2016 में मुख्तार का विरोध करने वाले अखिलेश यादव ने यू टर्न ले लिया। मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व विधायक सिबकतुल्लाह अंसारी और उनके बेटे को समाजवादी पार्टी में एंट्री दे दी गई। इतना ही नहीं, एसपी प्रमुख ने अंसारी परिवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। एक समय अपनी क्लीन छवि रखने वाले अखिलेश भी अपराधियों के मोहजाल से खुद को नहीं बचा पाए और यही वजह है कि मुख्तार पर हुआ बुलडोजर वार अब अखिलेश को चोट पहुंचा रहा है। अखिलेश यादव का बयान जिन परिस्थितियों में आया आप समझ सकते हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों की पोषक रही है, गुंडों की पार्टी रही है और जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द होने लगता है। उनको गरीबों से प्रेम नहीं है, उनको गुंडों से प्रेम है और उनकी पार्टी सदैव गुंडों को संरक्षण करती रही। बात अगर 2016 की करें तो मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल का एसपी में विलय अखिलेश ने माफियाओं को पार्टी में नो एंट्री की वकालत करते हुए रद्द कर दिया था। हालांकि अब बात और है। ऐसा है, अखिलेश जी को तो दुखी होंगे ही, क्योंकि जो माफिया पालता है और जब उन माफियाओं के आर्थिक तंत्र जो उन्होंने गलत तरीके से बनाया है उस पर जब बुलडोजर चलता है तो कष्ट तो होगा अखिलेश यादव जी को, क्योंकि इनके पार्टी ने ही जितने उत्तर प्रदेश के बड़े माफिया रहे हों फ्रॉम डे वन उनको इनकी पार्टी ने माननीय बना दिया। मुख्तार एंड फैमिली अखिलेश को उत्तर प्रदेश में जीत का मोहरा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपराध का अंत करने वाला बुलडोजर दुश्मन और दागी अखिलेश को अच्छे लग रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की हर खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ। नमस्कार।